मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज से हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। यह टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह नंबर सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक है। गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, इसे आप इंग्लिश में कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा फैक्टर के बारे में। ये फैक्टर क्या होता है यानी गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, हम एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 24 के कौन कौन से फैक्टर है, गुणनखंड है, तो आप करते क्या है, 24 को दो भागों में ब्रेक करते हैं। जैसे आप 24 को क्या लिखेंगे, 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6। 24 को आप क्या लिखेंगे, 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8 और 4 गुना 6। इस प्रकार से 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 24, 2, 12, 3, 8, 6, 4, 6। कहने का मतलब है 24 में जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लगता है वे सभी संख्या 24 के गुणनखंड होंगे, 24 के फैक्टर होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 48 के कौन कौन से फैक्टर है। आप चाहे तो इस रूप में 48 को लिखेंगे, 1 गुना 48, 2 गुना 24, 3 गुना 16, 4 गुना 12, उसके बाद 6 गुना 8। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48 ये सभी संख्या 24 के गुणनखंड है, 24 का फैक्टर है। लेकिन आपसे यहां कह रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक है, बताइए गुणनखंडों की संख्या, किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे 24 के गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 4 गुना 8। इसी प्रकार से 48 के गुणनखंडों की संख्या 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 गुना 10। मतलब 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या 10 है, 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, 8 है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आपसे कहा जा सकता है कि बताइए 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आपसे कहा जाए कि बताइए 1008 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, या आपसे यह भी कहा जा सकता है कि बताइए 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जब छोटी छोटी संख्या हो तो आप मैन्युअली इस प्रकार से उसके गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या हो, जैसे 10,500, 1008, तो इस प्रकार की संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या आपको निकालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, एक नई तकनीक लगाना होगा, टेक्निक लगाना होगा, तब जाकर आप इस तरह की संख्याओं का कम से कम समय में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल पाएंगे, गुणनखंडों की संख्या निकाल पाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग इसी तकनीक को सीखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आपको जिस किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 24 को का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आप किस प्रकार से करते हैं, इस तरह से 24 में 2 से लगाते हैं 12, फिर 2 से लगाते हैं 6, फिर 2 से लगाते हैं 3। आप इस तरह से संख्याओं को ब्रेक मत कीजिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस संख्या को दो कंपोजिट नंबर के रूप में ब्रेक कीजिए। यानी 24 को आप क्या लिखेंगे, 24 को आप लिखेंगे 8 गुना
3। ये आपके लिए आसान हो गया। और इस तरह से आप तोड़ते रहेंगे तो काफी समय लगेगा। चलो ये छोटी सी संख्या है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तब आपको इसे ब्रेक करने में ही काफी समय लगेगा। इसलिए समय बचाने के लिए आप करेंगे क्या, जिस किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो आप सबसे पहले उसे दो कंपोजिट नंबर में ब्रेक कीजिए। ठीक है, जैसे 24 को हमने, हो सकता है एक कंपोजिट नंबर हो एक प्राइम नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप 8 को क्या लिखेंगे, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 और 3 को लिखेंगे 3 का पावर 1। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, निकलेगा कैसे, तो करना क्या होता है, आपको जो भी आपका प्राइम नंबर का पावर होता है उसमें एक अपनी ओर से जोड़ना होता है। जैसे पावर कितना है, 3 है, 3 में एक अपनी ओर से जोड़ेंगे। और ठीक इसी प्रकार से अगले प्राइम नंबर का जो पावर होगा उसमें एक जोड़ेंगे और इन सबको गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 4 1 1 2, 4 दूना 8। इस प्रकार से 24 के गुणनखंडों की संख्या जो होगी कितनी होगी, 8 होगी। आप यहां भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 48 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। हम इसी मेथड से इसे सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 48 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, आपको क्या करना है, 48 को दो कंपोजिट नंबर में ब्रेक कीजिए। आप क्या लिखेंगे, 48 को 6 गुना 8 लिखेंगे और 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3। 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिखेंगे। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3 है, दोनों पावर ऐड हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा गुना 3 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, जो भी प्राइम नंबर का पावर है उसमें एक बैठाएंगे, 4 में एक बैठाएंगे और अगले प्राइम नंबर का जो पावर है उसमें एक बैठाएंगे। इन सबको गुना कर देंगे, 4 1 5 1 1 2, 5 दूना 10। इस प्रकार से 48 के गुणनखंडों की संख्या कितना निकल कर आएगा, 48 के गुणनखंडों की संख्या निकल कर आएगा 10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आपको करना क्या है, 100 को आप लिखिए 10 गुना 10 और 10 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, 2 गुना 5। इस प्रकार से 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है और 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। इस तरह से 100 को आप लिखेंगे क्या, 100 को लिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, करना क्या होता है, जो भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का पावर होता है उसमें अपनी ओर से एक बढ़ाना होता है, 2 + 1। और अगले प्राइम नंबर का जो पावर होता है उसमें एक बढ़ाकर गुणा करना पड़ता है। तो 2 1 3 2 1 3, 3 3 9। इस तरह से 100 के गुणनखंडों की संख्या जो निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 240 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो आप करेंगे क्या, 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करना है, दो कंपोजिट नंबर में ब्रेक करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 240 को 24 गुना 10 लिखेंगे और 24 को आप क्या लिखेंगे, 8 गुना 3 और 10 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। देखिए कितना जल्दी से टूट गया है। आप ऐसे 240 को 2 से भाग देते 120, 2 से भाग देते 60, करने में काफी समय लगता। अब 8 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, तो कितना हो गया, 2 का पावर 4 हो गया गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी प्राइम नंबर का पावर है उसमें एक अपनी ओर से बढ़ाना है, यानी 4 में एक बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगले प्राइम नंबर 3 है, 3 का पावर 1 है, इसमें एक बढ़ाएंगे। अगला प्राइम नंबर 5 है, उसका पावर 1 है, 1 आप बढ़ाएंगे, सबको गुना करेंगे, 4 1 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूना 10 दूना 20। इस प्रकार से 240 के गुणनखंडों की जो संख्या निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 20 निकल कर आएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है
जाता है। बताइए 1008, 1008 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो आपको करना क्या है, 1008 को सबसे पहले तो कंपोजिट नंबर में आप ब्रेक कीजिए। 1008 को आप क्या लिखेंगे? 1008 को आप सबसे पहले यदि देखा जाए तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप सीधे लिखिए 8 गुना 8 कम 8 2, 2 पर 20, 8 दूना 16, 4 बच गया, 4 पर 8 48 और 8 छक 48, ये लिखेंगे 8 गुना 126। फिर ये 126 जो है इसे आप क्या लिखेंगे, 8 गुना 14 9 126, 14 गुना 9, यही तो लिखेंगे। अब आप बताइए 8 है तो 2 का पावर 3 है, 14 है तो 2 गुना 7 है, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा, गुना 3 का पावर 2 हो जाएगा और गुना 7 का पावर 1 हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत ही जल्दी 1008 को प्राइम फैक्टर के रूप में बदल दिए। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। करेंगे क्या, जो भी प्राइम नंबर है उसके पावर में 1 बढ़ाना होता है। 4 में 1 बढ़ाएंगे, गुना करेंगे, 3 का पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे, 7 का पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ाएंगे। इन सबको आप गुना करेंगे, 4 1 5, 2 1 3 और 1 1 2, 5 दिया 15 दूना 30। इस प्रकार से 1008 के गुणनखंडों की जो संख्या निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 30 निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाता है कि बताइए 10,500 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो आपको करना क्या है, 10,500 को दो कंपोजिट नंबर में बदलना है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, 105 गुना 100, सिंपल सा। 105 को आप क्या लिखेंगे, 21 गुना 5, 21 बचे 105, और 100 को आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 5 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुना 7 गुना 5 गुना ये 2 का पावर 2, 5 का पावर 2। अब आप क्या कीजिए, सब कुछ सेपरेट कीजिए। आप क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 1। इस प्रकार से आपने 10,500 को बहुत ही कम समय में प्राइम फैक्टर के रूप में बदल दिए। अब आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। तो जो भी पावर है उसमें आपको अपनी ओर से 1 बढ़ाना होता है। 2 का पावर 2 है तो 1 बढ़ाएंगे, गुना करेंगे, अगले प्राइम नंबर का पावर 3 का पावर 1 है तो 1 बढ़ाएंगे, 5 का पावर 3 है 1 बढ़ाएंगे, 7 का पावर 1 है 1 बढ़ाएंगे। इन सबको आपको गुना करना है, 2 1 3 गुना 2 गुना 4 गुना 2, 3 दूना 6, 6 चौको 24, 24 दूना 48। इस प्रकार से 10,500 के गुणनखंडों की संख्या कितना निकल कर आएगा, 48 निकल कर आएगा। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या आप आसानी से निकाल पाएंगे। हमें उम्मीद है आप इस वीडियो में गुणनखंडों की संख्या निकालना सीख गए होंगे। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, और उसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो भी फैक्टर्स है इनका योगफल क्या होगा, इनके फैक्टर का योगफल क्या होगा, इसके बारे में आपको अगली क्लास में बताएंगे।